Good morning, all of you. Myself, Ravish Kumar. I have completed my 10th from Congress High School, Dasarathpur. In 2008, I got 80%, and also I am complete my 12th from MBH College, Bihar Sharif, Nalanda. I got 85%, and also I am complete my BTech from Rajiv Gandhi University, Bhopal in Computer Science Department. And also I am complete my MTech from Rajiv Gandhi University, Bhopal in Computer Networking. I have 12-year experience in teaching, and also I am working so many institutes like Creative Science Academy, Baramati, Pune, and also I am working in Toppers Academy, Kashti, Ahmednagar, and also I am working in Bansal Classes, Kota, and also I am working in Vision Classes, Patna in 2024. Presently, I am working in Gyan Vidya Mandir classes. Thank you. So today I will start logarithmic function. Thank you. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो देखिएगा लॉगरिथम. तो देखिए लॉगरिथम होता क्या है जी. लॉगरिथमिक कहते हैं किसको, लॉगरिथम फंक्शन होता क्या. ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन को जानने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझना होगा. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे में अगर आप बता सकते हैं 2 पर पावर 3 क्या होता है जी. 2 पर 3 क्या होता है. अगर 2 पर 3 का वैल्यू 8 होता है, सबको पता है. 2 पर पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 16. तो अगर 2 पर 4 का वैल्यू अगर आपको पता है 16 होता है, तो आप लॉगरिथमिक को समझ सकते हैं. ठीक है, मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे है, ये 2 जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं, बेस. और ये जो 3 है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट. क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट. ठीक है, ये 2 क्या कहलाता है, बेस. इस 4 को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट. अब ये जो 2 पर 3 की जो वैल्यू आता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट वैल्यू, आउटपुट. ठीक है, और ये 2 पर 4 जो है, ये 2 पर 3 है, इसको जो एक्सपोनेंट है उसको हम इनपुट वैल्यू बोलते हैं. कि 2 पर अगर हम लोग 3 अगर हमने इस पर डाले तो इसकी वैल्यू 8 आया, तो 3 जो है जो एक्सपोनेंट उसको हम इनपुट वैल्यू बोलते हैं. 2 पर 4 क्या है, इनपुट वैल्यू. 4 को हम इनपुट बोलते हैं. इसकी जो आउटपुट आता है उसको 16 हो गया. जैसे में अगर हम बोले 3 पर पावर 3 कितना होता है, 27. तो ये जो 3 जो है एक्सपोनेंट, इसको हम इनपुट बोलते हैं. और 3 पर 3 जो प्रोसेस करके आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट. ये बेस कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं. और ये क्या कहलाता है, आउटपुट. ठीक है, तो लॉगरिथम जो होता है एक्सपोनेंट का इनवर्स होता है. एक्सपोनेंट का इनवर्स का मतलब क्या होता है, जो समझते हैं, जो इसका एक्सपोनेंट का जो आउटपुट है लॉगरिथमिक का इनपुट हो जाता है. कैसे, अगर हम इसको इस साइड भेजते हैं तो क्या होता है, log 8 टू द बेस 2. ये जो अगर हम इस एक्सपोनेंट को अगर हम इधर इनवर्स कर दे, रिवर्स कर दे, तो ये जो 8 है ये लॉग एक्सपोनेंट का क्या है, आउटपुट वैल्यू है. और ये जो बेस है, ठीक है, अब ये जो है, अब ये जो एक्सपोनेंट का जो इनपुट था ये क्या है, इनपुट वैल्यू इसको बोलते हैं. जो एक्सपोनेंट है उसको इनपुट वैल्यू बोलते हैं, इनपुट. तो ये जो लॉगरिथमिक का जो एक्सपोनेंट का आउटपुट होता है लॉगरिथमिक का इनपुट कहलाता है. और जो एक्सपोनेंट का इनपुट होता है इसका क्या कहलाता है, आउटपुट. 3 मतलब 2 पर क्या पावर रखेंगे कि 8 हो जाएगा. 2 पर कितना पावर रखेंगे कि 8 होता है, 3 रखेंगे, तो ये 3 क्या कहलाएगा, आउटपुट वैल्यू. ठीक है, लॉगरिथमिक जो होता है इसका आउटपुट वैल्यू जो है क्या होता है, एक्सपोनेंट का इनपुट वैल्यू होता है. ठीक है, और जो एक्सपोनेंट का आउटपुट वैल्यू होता है लॉगरिथमिक का इनपुट वैल्यू होता है. और देखिए जैसे में 2 पर पावर 4 इक्वल टू 16 है, तो जब हम इसको इस तरफ रिवर्स करेंगे तो log 16 टू द बेस 2.
ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो log 16 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक का इनपुट वैल्यू कहते हैं। एक्सपोनेंट का आउटपुट वैल्यू 16 है, लॉगरिथमिक का इनपुट वैल्यू कितना है 16। तो जो इसका आउटपुट था इसका क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब 2 पर कितना पावर रखे कि 16 होता है, 2 पर क्या पावर रखें कि 16 होगा, बताइए कितना रखें, 2 के माथा पर क्या रख दें कि ये 16 हो जाएगा 4। तो ये जो 4 जो है वो क्या कहलाएगा, आउटपुट वैल्यू हो गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का जो इनपुट होता है लॉगरिथमिक का आउटपुट कहलाता है। ठीक है, और जो लॉगरिथमिक का आउटपुट वैल्यू है वो एक्सपोनेंट का इनपुट वैल्यू होता है। ठीक है, और देखिए जैसे में अगर हम बोल दें कि 5 पर पावर 4 इसकी वैल्यू कितना होता है जी 625 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस साइड अगर भेजें तो log 625, अब बेस में क्या है 5 पर कितना पावर रखेंगे कि 625 हो जाएगा 4। तब 4 क्या हो गया, लॉगरिथमिक का आउटपुट वैल्यू हो गया, लॉगरिथमिक का इनपुट वैल्यू 625 हो गया। 5 के माथा मतलब 5 पर कितना पावर रखेंगे कि 625 होगा 4, तो 4 इसकी आउटपुट वैल्यू। ये क्या कहलाता है, इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू या इनपुट वैल्यू को हम इंडेक्स कहते हैं, लॉग में पढ़ते हैं। इसको बेस कहा जाता है, इसको इंडेक्स कहते हैं। इसको पढ़ते हैं log 8 to the base 2, इसको पढ़ते हैं log 16 to the base 2, इसको पढ़ते हैं log 625 to the base 5 इक्वल टू 4। उसी प्रकार हम इसको भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो log 27 to the base 3, log 27 to the base 3 इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 पर कितना एक्स पावर रखें कि ये 27 हो जाएगा 3, तो 3 क्या हो गया इसका आउटपुट। ठीक है, तो हमें इससे हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इनपुट वैल्यू। ये क्या है, आउटपुट वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू। ये क्या है, इनपुट वैल्यू। ये किसका, ये क्या है आउटपुट, ये क्या है इनपुट, ये आउटपुट। अब ये जो बेस में इसको हम लोग बेस कहते हैं, याद रखिए इसको क्या बोला जाता है, बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको बेस कहते हैं, याद रखिए इसको बेस। ये क्या है आउटपुट, ये क्या कहलाता है इनपुट। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या समझ में आता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स होता है। कैसे, जैसे में a पर पावर x जो है वो n है, a पर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे में 2 पर 3, तो यहाँ पर 2 का मतलब हो गया a और 3 का मतलब हो गया x। ठीक है, तो a पर x बराबर n, n मतलब यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो a पर x बराबर n होता है, तो अगर जब हम इसको रेसिप्रोकल इस तरह से करेंगे तो x बराबर लिख सकते हैं log n टू द बेस a। इसको कैसा पढ़ते हैं, log n टू द बेस a, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। इट इज, ठीक है, ये चीज हो गया। तो आप इसको बाय डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन, लॉगरिथम का, लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं a पर x, ये डिफिनीशन हो गया, n है, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो x इक्वल टू log n टू द बेस a, ये होता है।
अब इसमें कुछ कंडीशन होते हैं जी। क्या कंडीशन होता है? log n टू द बेस होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए, a का जो वैल्यू होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। दूसरा चीज होना चाहिए a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन होना चाहिए n का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। x में log n टू द बेस a में a का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये वाला चीज एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे करते हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट, अगर रहे 6 पर पावर 4, 6 पर पावर 4 का वैल्यू कितना होता है जी? 1296 होता है, ठीक है। तो 6 पर पावर 4, 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स, ठीक है। इसी सॉरी एक्सपोनेंट, और ये क्या कहलाता है? बेस। इसी को एक्सपोनेंट को ही बेस बोलते हैं। और ये क्या है? आपका आउटपुट वैल्यू है, आउटपुट, ठीक है। तो यहां पर 6 टू पर पावर 4 कितना होता है? 1296। किसको? 4 को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, जिसको बोलते हैं घात, पावर, ठीक है। इंडेक्स नहीं कहते। इंडेक्स किसको कहते हैं? इंडेक्स बोलते हैं log 1296, और ये 6 है, इसको 4, तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, जिसको हम इनपुट वैल्यू बोलते हैं, इंडेक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट वैल्यू। लॉग का जो इनपुट वैल्यू होता है ना, वो इंडेक्स कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? बेस। और ये क्या कहलाता है? आउटपुट वैल्यू, ठीक है। कौन सा? ये जो 6 जो है इनपुट वैल्यू है, बेस नहीं, इनपुट, ठीक है। ये तो 6 पर पावर 4 जो है ये एक्सपोनेंट, उसी को इनपुट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये बेस हो गया एक्सपोनेंट का। तो ये किस किया, क्या आ गया? आउटपुट वैल्यू आ गया। जब हम इसको इधर कन्वर्ट करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो log 1296 मतलब टू द बेस 6 इक्वल टू 4 है। 6 पर कितना पावर रखेंगे कि 1296 हो जाएगा। तो 6 पर 4 पावर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1296। 6 पर पावर 4 कैसे करते हैं? 6 के स्क्वायर पर ऐसा लिख सकते हैं, 2 टू जा 4, 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आता, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अगर आपसे कोई बोल दे कि बताइए 2 पर पावर 4 पर पावर 1/2 है, इसकी वैल्यू कितना होगा? 4 पर पावर 1/2 का वैल्यू कितना होता है जी? 2 होता है। कितना होता है? 2। अगर हम इसी को हम लोग रिवर्स करें, log 2 टू द बेस, log 2 टू द बेस कितना हो जाए? इसको हम लोग इस साइड कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 4, ऐसा। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। क्यों? देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या आउटपुट वैल्यू, एक्सपोनेंट। इसी को हम बोलते हैं इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? आउटपुट। तो 4 पर 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, 4 पर 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम इसको हम लोग ब्रेक करें, 4 पर पावर 1/2, तो ये 2 के स्क्वायर पर 1/2 2 हो जाएगा ना, कट कर करके, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा। अगर हम इसको इस साइड भेज दें तो ये 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के स्क्वायर इस पर पावर, तो इसकी वैल्यू 1/2 होगा। बोलिए सर ये कैसे हो रहा है? तो देखिए बताते हैं। 4 पर पावर 1/2 कितना है? 2 है। तो 4 पर कितना पावर ले लें कि इसकी वैल्यू 2 हो जाए? 4 पर कितना पावर, 4 पर क्या पावर रखें कि इसकी वैल्यू 2 हो जाएगा? 4 पर कितना? अगर 4 पर 1/2 पावर ले लेंगे तो इसकी वैल्यू 2 होगा कि नहीं होगा? 4 पर कितना पावर रखें कि ये 2 हो जाए? 4 पर कितना रखेंगे? 1/2, तभी ना 2 के स्क्वायर पर 1/2, 2 से 2 कट करके 2 पर 1 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये इसका इनपुट वैल्यू कितना है जी? 1/2 है। इसका आउटपुट वैल्यू कितना है? 2। तो लॉग का इनपुट वैल्यू कितना है? ये इंडेक्स कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स।
इसी को इनपुट वैल्यू बोलते हैं, इनपुट वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या कहलाता है, बेस। ये क्या कहलाता है, आउटपुट वैल्यू। ये हो गया। तब 4 पर, ये 4 का बेस में कितना दिया हुआ है, 4, ये लॉग का बेस में 4 है, तो इसका इनपुट वैल्यू, तो जो एक्सपोनेंट का आउटपुट वैल्यू था लॉगरिथमिक का इनपुट वैल्यू हो गया, जो एक्सपोनेंट का इनपुट वैल्यू था लॉगरिथमिक के आउटपुट वैल्यू। ठीक है, तो लॉगरिथमिक क्या होता है, लॉगरिथमिक इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, या बोल सकते हैं लॉगरिथमिक इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन। ये हो गया। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे जी, और भी देख सकते हैं। 3 पर पावर अगर 0 रहे, 3 पर पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग इसको इस साइड कन्वर्ट कर दें, log 1 टू द बेस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कैसे 0 होगा, 3 पर कितना पावर रखें कि 1 हो जाएगा, 3 पर कितना पावर रखें कि 1 हो जाएगा, 0। किसी पर पावर अगर हम लोग 0 दे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोगों को बनाना है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है, log 2 दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है आपका 4, इसकी वैल्यू कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है log -1 और यहां पर दिया हुआ है 4, इसकी वैल्यू कितना होगा। थर्ड में है log -2 और यहां पर है 1/2, इसकी वैल्यू कितना होगा। log यहां पर है 1 और यहां पर है 4, इसकी वैल्यू कितना होगा, बताते हैं, एक सेकेंड। log 400 है, ठीक है, और यहां पर है 20। ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू कितना होगा, पहले इतना करना है। कैसे इसको सोल्व करेंगे जी। हाँ, पहला बताइए, log 2 और 4 है, log के बेस में है 2 और इंडेक्स में कितना है 4, इंडेक्स मतलब इनपुट वैल्यू है कितना 4, तो 2 के माथा पर कितना रखें कि 4 हो जाएगा, कितना रखेंगे, तो इसका आउटपुट मतलब 2 रखने पर ना होता है, तो मतलब ये 2 हो जाएगा, मतलब इसकी आउटपुट वैल्यू कितना हो गया 2, क्योंकि 2 पर पावर 2 रहता है तभी ना 4 होता है। इसको हम लोग इस साइड भेज दिए, तो log 4 टू द बेस 2। अब बताइए -1 पर कितना पावर रखेंगे कि 4 हो जाएगा। -1 पर कुछ भी पावर ले लीजिए, 4 का भी आएगा क्या। -1 पर पावर 100 ले लो, -1 पर पावर 1 लाख ले लो, -1 पर पावर 10 ले लो, कुछ भी ले ले, कभी भी इसकी वैल्यू 4 नहीं आ सकता है। तो क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, नॉट डिफाइन या डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बताइए अब दूसरा कंडीशन हमने बताया था कि बेस में लॉग में मैंने अभी डिफिनेशन में लिखा था log n टू द बेस e, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो a का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और n का वैल्यू ग्रेटर देन, यही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना। तो यहां पर ऐसे भी देख सकते हैं, इसकी बेस में कितना है -1 और यहां लिखा हुआ a का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो निगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा हो गया, तो ये कंडीशन ऐसे फुलफिल नहीं होगा, ये कंडीशन होगा तभी ये लॉग डिफाइन होता है। ठीक है, x इक्वल टू, अगर ऐसा रहता है ये कंडीशन फुलफिल। तो दूसरा कंडीशन है 1/2 पर क्या पावर रखे कि -2 हो जाएगा, 1/2 के माथा पर क्या रख दो, 1/2 पर कितना पावर रखें कि -2 होगा, बताइए, कुछ भी रख लो, कभी -2 नहीं आने वाला, कुछ भी रख लो, 1/2 पर पावर ले लो -2। ठीक है, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पर पावर -1 अपर पावर -2, ये 2 पर 2 हो जाएगा ना, तो ये तो 4 हो जाएगा। निगेटिव लेते हैं, अब पॉजिटिव में अगर हम पावर ले ले 1/2 पर पावर अगर हम लोग 4 लेते हैं 1/16 हो जाएगा, मतलब कभी भी -2 तो नहीं आ सकता, निगेटिव में भी पावर लेंगे
तब पर भी माइनस नहीं आएगा, इन तो लेकर के देख सकते हैं, जैसे हम देखिए लेकर के दिखाते हैं 1/2 पर पावर -5, ये इसको जो हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पर पावर -1 अपर पावर -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पर 32 हो जाएगा। तो ये बराबर तो कभी भी नहीं आ रहा है निगेटिव वैल्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो सर ये कैसे, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने ये प्रॉपर्टी बताया था कि x = log n टू द बेस a होता है, तो इसकी वैल्यू n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ठीक है, यहां पर वैल्यू कितना है, -2, जो 0 से छोटा है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, इसको भी क्या लिखेगा, नॉट डिफाइन या डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए log 1 टू द बेस 4 है, तब 4 पर कितना पावर लिया जाए कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पर कितना रखेंगे, ये 0, तो ये 0 लिखेंगे ना इसको, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, 0 होगा। ठीक है, अब है 20 पर कितना पावर रखेंगे कि 400 हो जाएगा, 2। अब ऐसे भी देखिए 20 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना, और नॉट इक्वल टू 1 है, और n का भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो कंडीशन ऐसे भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का टाइप्स जानेंगे। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, हम लोग 2 तरह के लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। पहला जो होता है उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, दूसरा जो होता है नेचुरल। कॉमन में क्या होता है जी, जैसे में x = रहेगा log n टू द बेस a, ये इसको कैसे पढ़ते हैं, log n टू द बेस a। तो अगर a का वैल्यू क्या हो जाए, 10 रहे, a के बेस में कितना लिया जाए, 10, तो a के बेस में जब हम लोग 10 लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग का बोलते हैं जब लॉग के बेस में 10 होता है। तो चलिए लिखते हैं इसको हम लोग कैसे, अगर 10 रहेगा तो x = क्या पढ़ेंगे, log 10 log n टू द बेस 10, इसको हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं जी। दूसरा है x = log n हो, अब a का वैल्यू e हो जाए, e मतलब एक्सपोनेंट, तो इस कंडीशन में x = log ऐसे नहीं लिख करके ln लिखते हैं जी, ln कैपिटल N, ये हो गया। इसी को हम लोग चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ln बेस में e कैपिटल N। अगर यहाँ n लिख देते इसके बेस में कुछ नहीं, मतलब ये छुपा हुआ रहता है। ठीक है, आप इसको चाहें नहीं तो log 10 बेस में 10 छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, log ln लिखे ना कैपिटल N, तो यहां पर e छुपा हुआ रहता है, बेस में e होता है। ठीक है, तो log n इसको ln पढ़ते हैं, इसको नेचुरल लॉग पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, कॉमन लॉग, ठीक है, ये नेचुरल लॉग हो गया। अब इसमें से एक चीज जानना है, ई का मतलब क्या होता है जी, ई क्या होता है, ई शब्द का इस्तेमाल मैंने किया। ठीक है, तो सबसे पहले ई जानने से पहले आपको एक चीज जानना होगा, एक्सपेंशन e टू द पावर x, e टू द पावर x का एक्सपेंशन जाना, इसी से ई शब्द निकला है। जैसे में e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, अप टू डॉट x पर पावर n/n का फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा, फैक्टोरियल का मतलब आपको थोड़ा समझा देते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जी, फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1 फैक्टर करते जाना है, 3 फैक्टोरियल मतलब होता है
3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर 4 फैक्टोरियल अगर आपसे कोई बोल दे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा 16। 5 फैक्टोरियल बोलेगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120। ये कितना होगा 24 होगा जी, ठीक है। ये 6 फैक्टोरियल कितना होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 720। ऐसे होते जाएगा। जहां तक n तक रहेगा तो कितना हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 1। n फैक्टोरियल अगर कोई बोल दे n फैक्टोरियल क्या होता है तो बोलोगे n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ये याद रखो, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। चलिए तो इसके आगे देखिएगा e पर पावर x इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू डॉट एक्स पर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। इसमें पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1 तो e टू द पावर 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 ये 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 का क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू 1 पर पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो ये 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 2 फैक्टोरियल 2 1 का क्यूब 1 होगा 3 फैक्टोरियल 6 वैसे अप टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो इसको जब हम लोग इसको सम कीजिएगा तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा प्लस 0.5 हो जाएगा प्लस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 के करीब आ जाएंगे। 6 से 1 में डिवीजन कर दीजिए, पॉइंट दीजिएगा 0 6 1 जा 6 4 पॉइंट दिया 0 6 4 जा 6 6 जा 36 फिर 4 तो 1.66 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको सम कीजिए तो 2 पॉइंट इस सम करने के बाद आपको लगभग में 2.7 1 के करीब आता है इसकी वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू। तो ये यूज करने के लिए हम लोग 2.7 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज आपको फिजिक्स में होगा जी कॉलिजन में, ठीक है। ई का वैल्यू 2.7 यूज किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ई शब्द का इस्तेमाल। अब हम लोग जानेंगे एक्सपोनेंशिएशन के लिए प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन जाने, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या जानेंगे प्रॉपर्टी। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी जानने से पहले एक चीज और थोड़ा सा मुझे बताना है कि लॉगरिथमिक में मैं क्या बताए थे, लॉगरिथमिक फंक्शन इज द एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन होता है। जैसे में अगर हम लोग मान लें ये आपका इनपुट वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर यहाँ से हम लोग बनाना डालते हैं तो यहाँ से आउटपुट में क्या आता है, ये प्रोसेस एक मशीन लगा हुआ है वो प्रोसेस कर करके एप्पल देता है। क्या देता है एप्पल। अब हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर से क्या डालें एप्पल डालें तो क्या आए बनाना आना चाहिए। तो ये क्या हो गया इनवर्स प्रोसेस हो गया ना। लॉगरिथमिक में भी क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन। जैसे मैंने बताया था कि 2 पर पावर अगर 4 बराबर 16 होता है तो log 16 टू द बेस 2 बराबर 4 होता है। तो मैंने बताया था ये आउटपुट वैल्यू है तो log का इनपुट वैल्यू हो गया और इसका इनपुट वैल्यू एक्सपोनेंशिएशन का इनपुट वैल्यू कितना है 4, तो इसका आउटपुट वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा बनाना है तो एप्पल अगर आ रहा है प्रोसेस करने के बाद, ठीक है। तो अगर हम इसका रिवर्स करें तो एप्पल अगर हम लोग डालें तो मशीन जो है प्रोसेस करके क्या दे दे बनाना दे दे। तो इस तरह के मतलब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ये ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टी में वापस आते हैं। प्रॉपर्टी क्या होगा लॉगरिथमिक का,
सबसे पहला प्रॉपर्टी जानेंगे लॉग ए, बेस में दिया हुआ m इंटू एन इंडेक्स में, तो लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला होता है लॉग m टू द बेस ए प्लस लॉग n टू द बेस ए, ये होता है लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग एन, इसको बेस में a बोलते हैं, ठीक है, लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग एन, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे जी, क्या करेंगे, प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, प्रूफ देखिए LHS लिखिएगा, RHS से LHS करना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, दो फंक्शन है, दो पार्ट में, ये सिंगल है। तो RHS में हम लोग लिखेंगे लॉग एम है प्लस लॉग एन दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए लेट x इक्वल टू लॉग एम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो a टू द पावर x बराबर m हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, एंड y बराबर मान लीजिएगा लॉग an, ठीक है। अब इसको हम इस साइड भेज देते हैं, तो a पर पावर y बराबर क्या हो जाएगा जी, n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे में देखिए एक चीज मैं आपको समझाता है, ध्यान दीजिए, जैसे में 2 पर पावर 3 बराबर 8 होता है कि नहीं होता है। तो अगर कोई बोलेगा लॉग 8 टू द बेस 2 बराबर क्या होगा, 3 होगा। 2 के कितना पावर रखेंगे कि 8 होगा, 3। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहे लॉग 8 टू द बेस 2 बराबर 3 है, हम इसको, ये लॉगरिथमिक है, इसको एक्सपोनेंशियल में बदलना चाहिए। तो 2 को जब इधर भेजेंगे तो 8 बराबर 2 पर 3 होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज ना, 2 पर 3 बराबर 8। तो अगर लॉग में दिया हुआ है तो हम एक्सपोनेंशिएशन में लिख सकते हैं, अगर एक्सपोनेंशिएशन में दिया हुआ रहे तो लॉगरिथमिक में लिख सकते हैं, दोनों तरफ से करना है। तो यहां देखिए लॉगरिथमिक में y बराबर हमने लॉग n माना, तो a को जब हम लोग इस साइड भेजेंगे a टू द पावर y बराबर n लिख सकते हैं क्या। जैसे में देखो x बराबर है लॉग m टू द बेस ए, तो a को जब हम लोग लेफ्ट साइड भेजेंगे तो a टू द पावर x बराबर m होगा कि नहीं होगा। जैसे log 8 टू द बेस 2 बराबर 3 है, तो जब 2 को हम जब राइट साइड भेजेंगे तो 8 बराबर क्या होगा, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार y बराबर log n टू द बेस है, जब हम इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो a टू द पावर y बराबर n लिख सकते हैं क्या, इतना हमको दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब लिखिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ साइड वी गेट, मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको जी। तो क्या हो जाएगा, a पर पावर x इंटू a पर पावर y हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू n, ऐसा लिख सकते हैं क्या। log a पर पावर x इंटू a पर पावर y क्या होता है, 8-9 में पढ़ना था कि x पर पावर m इंटू x पर पावर n बराबर x पर पावर m प्लस n, ऐसा पढ़े हैं क्या। बेस समान रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। जैसे 2 पर पावर 4 रहे इंटू 2 पर पावर 3 रहे, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3, 2 पर 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a पर पावर x है इंटू a पर पावर y इक्वल टू m इंटू, जैसे में इक्वेशन 1 और इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड बोथ साइड, a पर x को a पर y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और m को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a पर x इंटू a पर y इक्वल टू m इंटू n हो जाएगा। तो यहां से a पर पावर कितना हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा m इंटू n, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग जब अब लॉग का प्रॉपर्टी हो गया a पर x बराबर n के फॉर्म में हो गया। अब इसको जब हम लोग इधर भेज सकते हैं, पूरे को क्या मान लीजिए x, और ये पूरे को n मान लीजिए, तो a पर x बराबर n रहता है, तो क्या होता है जी, a पर पावर x बराबर जब n होता है तो log n टू द बेस a बराबर x हो जाता है। जब इसको इस साइड भेजेंगे तो यहां पर से इसको इस साइड भेज देते हैं, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, log m इंटू n बेस में a, ये हो जाएगा।
पहले इसको लिख देते हैं, अर्थात log a m इंटू n इक्वल टू x प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, इतना लिख लीजिए, पहले इधर लिखा, क्या हो जाएगा लास्ट में, यहां लिख सकते हैं log a m इंटू एन इक्वल टू लिख सकते हैं m प्लस एक्स प्लस वाई, ये लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू log m एंड x इक्वल टू log n इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो log a इंटू m, m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, ये आपका फॉर्मूला हो गया, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉगरिथम, ये पहला ही है, इसको बेसिक मैथ बोलते हैं। जब 11th में जाते हैं ना तो ये सब सारे पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जेईई की सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें रहेगा ये सब सारे। इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक, ये सब जो चीजें हैं ना, ये 11th का टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले ये सब पढ़ाया जाता है, तभी वो सब चीज समझ में आएंगे। लॉगरिथमिक नहीं दिया हुआ होगा, लॉगरिथम्स, अरे वो सीरीज दिया हुआ है, लॉगरिथम नहीं है वो, लॉगरिथमिक सीरीज मैं आपको अलग से सीट दे देंगे आपको लॉगरिथमिक के लिए, वहां पर सीट बना भी दिए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा पढ़ाई होगा ना, उसके बाद आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस का सीट भी दे देंगे। ठीक है, और लास्ट में फार्मूला भी सीट एक दे देंगे कि हर टॉपिक का जो पढ़ाएंगे उसका फार्मूला सीट की आपको एक जगह जमा फार्मूला आपको मिल जाएगा, उसको आप याद कर लीजिए। एक तो थ्योरी में ऐसे लिखा जो पढ़ाते हैं, जो एक फार्मूला समरी भी दे देंगे जिसमें सारे फार्मूले लिखे हुए रहेंगे।
लिखे पुटिंग द, क्या लिखे, पुटिंग x इक्वल टू log am एंड बाई इक्वल टू, लिखे बाई इक्वल टू log am, बाई का वैल्यू है, ये बाई है ना, ये बाई इक्वल टू log am, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n बराबर होता है log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए, ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, अगर जैसे रहेंगे log 2 5 इंटू 7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, log 5 टू द बेस 2 प्लस log 7 टू द बेस 2, मतलब जो भी इंटू में है तो उसको हम लोग प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका जनरल फॉर्म लिखेगा, जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, जिसमें log m बेस में a रहे, m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू डॉट 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 mn रहे, ऐसा इंटू में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m1 टू द बेस a प्लस log m2 टू द बेस a प्लस log m3 टू द बेस a प्लस डॉट 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 log mn टू द बेस a, ये फॉर्मूला हो गया जी जनरल फॉर्म। n तक कोई भी इंटू इंटू में सारे रहेंगे, बेस में तो सब प्लस में हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे अगर रहे आपका log 3, यहां पर रहेगा 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30 इंटू 17, ऐसा रहे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, log 2 टू द बेस 3, log 7 टू द बेस 3, log 11 टू द बेस 3, log 13 टू द बेस 3, log 17 टू द बेस 3, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए इसको। log बेस log m अपॉन n, बेस में अगर a होता है तो इसका लिख सकते हैं log m बेस में a होगा, माइनस log n बेस में क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है। ये तो log m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ देखेगी, कैसे इसका प्रूफ होगा जी, तो RHS से LHS करना आसान होता है, बड़ा से छोटा करना आसान होता है, इसलिए मैं बड़ा से छोटा करेंगे। तो RHS में है log m टू द बेस ए माइनस log n टू द बेस ए, तो मान लीजिएगा लेट x इक्वल टू log m टू द बेस ए, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम a को हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो a पर पावर x इक्वल टू m होगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, एंड बाई बराबर मान लीजिएगा log n, तो इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो रिवर्स होगा, a पर बाई इक्वल टू n लिख सकते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन। अब लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड बोथ साइड, फर्स्ट बाई सेकेंड कर दीजिए जी, तो कितना हो जाएगा, a पर x अपॉन a पर बाई इक्वल टू m अपॉन n हो जाएगा। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे इंडाइसिस में कि log m x पर पावर m अपॉन x पर पावर n का फॉर्मूला x पर पावर m माइनस n पढ़े हैं क्या, जिसमें 2 पर पावर अगर 6 रहे अपॉन 2 पर पावर 3 रहे तो 2 पर पावर 6 माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेस है इसका सेम है, a और a है, a पर x अपॉन a पर बाई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a पर पावर x माइनस बाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू m अपॉन n, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये पूरे x माइनस बाई को कैपिटल X मान लीजिए,
और ये पूरे m अपॉन n को कैपिटल N मान लीजिए, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, x बराबर log n टू द बेस, यही फॉर्मेट हो गया ना। ये पूरे को हमने ये ऐसा a पर x बराबर n, ये पूरे a जो है ये a लिखा हुआ, x माइनस बाई को यहाँ x समझिए और ये m अपॉन n को कैपिटल N समझिए। ये अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम a को इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, इसके बाद लिखेंगे a पर x माइनस बाई इक्वल टू m अपॉन n, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको जब हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी से जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस बाई इक्वल टू होगा लॉग बेस में m अपॉन n, या अगर x माइनस बाई इक्वल टू लॉग m अपॉन n टू द बेस है, या लिख सकते हैं लॉग m अपॉन n टू द बेस है इक्वल टू x माइनस बाई। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू लॉग m टू द बेस है एंड बाई इक्वल टू लॉग n टू द बेस है। इसको इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दीजिए। तो ये हो जाएगा लॉग m अपॉन n टू द बेस ए बराबर हो जाएगा लॉग m टू द बेस ए माइनस लॉग n टू द बेस ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। n टू द बेस ए इक्वल टू होता है लॉग m बेस में a माइनस लॉग n बेस में n, यही होता है जी, सेकेंड प्रॉपर्टी था ये। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, अगर जैसे रहेगा लॉग 3 अब बेस में रहे 5 अपॉन 7, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 5 टू द बेस 3 माइनस लॉग 7 टू द बेस 3, ये याद रखिएगा। अगर जैसे मैं लॉग 2 यहाँ रहे 11/5, तो इसको लिख सकते हैं log 11 टू द बेस 2 माइनस log 5 टू द बेस 2, ये याद रखिएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए जी। अगर बेस और इंडेक्स अगर समान होगा तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये प्रूफ इसका देख लीजिए, प्रूफ LHS लिखिएगा, log AA इक्वल टू x मान लीजिए, मान सकते हैं a इक्वल टू x। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू a पर पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। a पर पावर कितना रखें, a पर पावर 1 इक्वल टू a पर पावर x, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं। या आप ऐसा लिख सकते हो 1 इक्वल टू एक्स, बेस से बेस कैंसिल, दोनों का बेस सेम है, तो 1 अर्थात x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू कितना है, log a पुट दिया हुआ है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। तो लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ log a इक्वल x इक्वल टू log a इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या है, 1 इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू एक्स का वैल्यू log a हो गया, देयरफॉर log a इक्वल टू कितना हो गया, 1, ठीक है। क्या करेंगे, log a इक्वल टू एक्स मान लीजिए, तो a के जो हम लोग जब राइट साइड भेजेंगे तो a इक्वल टू 8 पावर x हो जाएगा। a के पावर कितना है, 1 है, बेस से बेस कैंसिल हो गया, सेम बेस रहता है तो पावर समान हो जाता है, तो 1 इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू log a इन इक्वेशन सेकेंड, इसको सेकेंड नाम देते हैं, तो 1 इक्वल टू log a हो जाएगा, अर्थात log a इक्वल टू 1 हो गया। ये तो प्रूफ करना था, ठीक है।